गुलशन की कोई गलती नहीं है, लड़की फ्रॉड है। नहीं नहीं, उस सबसे कौन शादी करेगा 2 नंबर की लड़की से। दोस्त यार बोलता है क्या रे बिट्टू नचनिया के चक्कर में पड़ गया है रे। हम नचनिया से शादी थोड़ी ना करेंगे, मेरी मम्मी घर में रहने देगी। गुलशन भी पैसा वाला होगा, वही चलते उससे सिंदूर उंदूर डलवा ली होगी और क्या। 1500 में जाती थी, उसका 2-3 बॉयफ्रेंड है ना। भैया के सामने हमको भैया बोलती थी, अब पीठ पीछे और कुछ बोलती थी कि आपसे हम शादी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मुझे कह रही थी गुलशन के पापा को कि 8 लाख रुपया देंगे। 8 लाख कहाँ से देगी पूछे तो। घर में खाने का औकात है उसका, रेंट पे रहती है झोपड़ी में। मीडिया में हम गुलशन से प्यार करते हैं, गुलशन से हम शादी करना चाहते हैं, उसके घर पे रहना चाहते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। लड़की पैसा ऐंठने के लिए ऐसा कर रही है सिर्फ। पारो आरती का दोस्त कुछ उसके बारे में खुलासा करना चाहते हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। तो बिट्टू जी कैसे हैं आप? हम सही है, लड़की तो फ्रॉड है। लड़की फ्रॉड है? हाँ, लड़की फ्रॉड है। और ये कह रही है ना कि मीडिया में हम गुलशन से प्यार करते हैं, गुलशन से हम शादी करना चाहते हैं, उसके घर पे रहना चाहते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। लड़की पैसा ऐंठने के लिए ऐसा कर रही है सिर्फ। अच्छा, गुलशन के पापा तो उसे 4 लाख का ऑफर किए थे, तो वो क्या सीन था? वो सीन था, ये लड़की मेरे साथ रही तो वो बोल रही थी कि हम पैसा लेके साइड हट जाएंगे, लेकिन अभी रुक जाओ, लाइक और फॉलोवर्स बढ़ाने दो, उसके बाद हम फिर मार्केट, मतलब कि मार्केट में मेरा नाम नहीं ना चलेगा, तब फिर हम मीडिया में हल्ला करेंगे। वो तो पूरा मीडिया बाज निकली, वो तो पूरा मीडिया स्टंट जानती है। तो यही मतलब कि झूठ मूठ के गुलशन की कोई गलती नहीं है, हम तो इतना ही कहेंगे, लड़की फ्रॉड है। अच्छा, अभी भी क्या गुलशन के पापा उसको ऑफर देते हैं? क्योंकि वो हर टाइम मीडिया में गुलशन का नाम लेती है। वो जो कह रही थी गुलशन के पापा को कि 8 लाख रुपया देंगे। 8 लाख कहाँ से देगी पूछे तो। घर में खाने का औकात है उसका, रेंट पे रहती है झोपड़ी में। झोपड़ी में रहती है? झोपड़ी में रहती है, रेंट पे रहती है, उसका 8 लाख का औकात है पूछे तो। इसके चक्कर में हम डेली मम्मी से गाली सुनते थे कि तुम किसके साथ रहते हो, तो हम बोले अरे मम्मी देखो लड़की ऐसा ऐसा है, जाने दो, दोस्त है। और फिर उसके बाद भैया के सामने, अपना भैया के सामने हमको भैया बोलती थी, अब पीठ पीछे और कुछ बोलती थी कि आपसे हम शादी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो आपसे हम शादी करेंगे। अच्छा, आपको भी मन था क्या शादी करने का? वो हम भैया बोलती थी आपको? भैया कहती थी, भैया भाई के सामने हमको भैया कहती थी, अब पीठ पीछे और कुछ कहती थी। हाँ मतलब कि भाई के सामने भैया और ऐसे मेरे सैया, यही चल रहा था। हाँ, यही चल रहा था। तो वो आपको क्या शादी करने का मन था उसके साथ? क्योंकि वो तो वायरल हो गई, उसके फॉलोअर्स बढ़ गए थे, वो भोजपुरी में गानों में काम करने लगी थी। नहीं नहीं, उस सबसे कौन शादी करेगा 2 नंबर की लड़की से। हमको नहीं पता है उसके बारे में क्या हिस्ट्री है क्या नहीं हिस्ट्री है। 1500 में जाती थी, हमको सब पता है। कोई बोल देगा, उसका 2-3 बॉयफ्रेंड है, हमसे पूछिए ना। तो वो तो अपने इंटरव्यूज में कहती है मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरा जो है जो गुलशन है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, उसका 2-3 बॉयफ्रेंड है, मेरा घर के पास रहता है एक बॉयफ्रेंड उसका। तो वो आपको शादी का ऑफर दी थी, तो क्या आपको भी मन था उसे शादी करने का? नहीं नहीं, नचनिया से कौन शादी करेगा जी। वो आपके साथ रह रही थी, तो कहीं आपको भी उसके साथ प्यार तो नहीं हो रहा था? नहीं नहीं, उससे प्यार कौन करेगा, प्यार नहीं हो गया था। शादी वादी का ऑफर दी थी? हाँ, शादी का ऑफर दी थी 4 दिन पहले कि आप मेरा घर चलिए, सबसे मिलिए लिए, तो फिर आपसे शादी ब्याह के भी बात चलेगा इसलिए। तो वो क्या सोच के आपको ये ऑफर दी थी? ये तो नहीं मालूम बहुत हमको। सपोर्ट कर रहे थे आप उसको, शायद इसलिए दी होगी। इसीलिए दी होगी। तो आप क्यों मना कर दिए? वो इतना फेमस हो रही है, वायरल हो रही है, उसके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, तो आपका मना करने का क्या रीज़न है? हम नचनिया से शादी थोड़ी ना करेंगे, मेरी मम्मी घर में रहने देगी, भगा देगी। मेरी मम्मी भी कहती है कि किसके फेरा में पड़ गया है तू नचनिया नचनिया के चक्कर में। तो मम्मी को हम डेली गाली घर पे सुनते थे, लेकिन मम्मी को बोलते थे कि इसका कोई नहीं है, हम ही हेल्प कर रहे हैं, करने दो ना करने दो ना। तो मम्मी हमको डेली बोलती थी, तब पर भी हम इसके साथ नहीं छोड़ते थे, साथ में रहते थे। हमको लगा अच्छी लड़की है, चलो सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन हमको क्या मालूम था कि इतना अच्छी है, घटिया है। अच्छा, क्या क्या ऐसे मतलब उसको सपोर्ट करते थे आप? इसको सपोर्ट करते थे, मीडिया पास ले जाते थे, ये बोलती थी। फिर इधर उधर शूटिंग लाइन में ये क्या बोली थी कि हम गुलशन का हीरोइन है। तो कहाँ ले जा रही हो शूटिंग लाइन में। मतलब कि आप उसको पैसा वगैरह से भी हेल्प करते थे? पैसा से तो हेल्प नहीं किए हैं, लेकिन समझिए तो एक तरफ से उसके चक्कर में हम, मेरा पैसा बहुत बर्बाद हुआ। गाड़ी में तेल रात भर लेके उसको हम घूमते थे।
रात भर उसको लेके क्यों घूमते थे? उसको मन नहीं लगता था घर पे, तो बोला था चलो बिट्टू घूमने। मतलब मन नहीं लगा घूमने? रात भर का मेरे पास वीडियो है, देखी कि गाड़ी उड़ी है तो चलो इसी को धर लेते हैं, और तो कोई है नहीं। देखिए महंगी गाड़ी वाड़ी है, एक अच्छा लड़का, अच्छे परिवार का घर, अच्छे घर का लड़का मिल रहा है उसे, है ना? तो आप जब उसे रात भर लेके घूमते थे तो कहाँ घुमाते थे उसको? गया था जब वो स्टेट पे से वायरल हुई थी, तो कल ही होके मतलब मेरे साथ बख्तियारपुर मतलब रात भर घूम रहे थे। बख्तियारपुर गए थे, फिर इधर उधर गए थे पूरा। देखिए चिपक के वीडियो भी बना रही है, वीडियो भी आप लोग को दिखाना चाहते हैं और क्या। आ रहे हैं तो फिर ऐसा क्या हो गया जो आप उसको फ्रॉड बोल रहे हैं? उसको चलिए ठीक है, सब कुछ से हो गया हेल्प, तो ये गायकी लाइन में उतर गए भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो यही सब बोली कि बिट्टू ये गाना उना का शूटिंग वगैरह लेना, तो हम लिए। तो दीपक भैया का गाना था, दीपक दिलदार जी का, तो उसमें गई शूटिंग की। उसके बाद कल हो के फिर एक और कॉल आया तो शूटिंग के लिए, वो बेचारा सेट लगा दिया, 30,000 40,000 का सेट लगा दिया। ये लड़की बोलती कि हाँ हो जाएगा। फिर कॉल इसको कर रहे हैं तो कॉल ही नहीं उठा रही है, और देखे लाइव आई तो लाइव में देख रहे हैं कि स्टेज पे नाच रही है। मतलब कि आप उसका जितना भी सॉन्ग वगैरह जो भी भोजपुरी में आ रहा है आप उसको मैनेज करते थे, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना, उसको सूट पे लेके जाना, है ना? सब हम करते थे। उससे क्या, तेल के लिए पैसा मांगने जाते थे। एक बार खाली तेल डलवाई थी मेरा गाड़ी में, वो भी 500 का। मेरे पास पैसा नहीं था तब ना, तो जो शुरू से लेके अंत तक हम ही सपोर्ट कर रहे थे उसको। 1 रुपया नहीं इससे मांगते थे। दिन दिन भर इसके चक्कर में हम रहते थे। क्या इससे हम 10 गो रुपया मांगने जाते थे कि आप हमको खाने के लिए दो, नहीं मांगते थे, अपना पैकेट से लगाते थे। मतलब काम वाम अपना सब छोड़ के आप उसके पीछे एकदम लगे हुए रहते थे? हाँ लगे हुए रहते थे, अपना काम छोड़ दिए थे। काम करते थे हम, काम छोड़ दिए। क्या काम करते थे आप? मेरा बिजनेस है, अलग बिजनेस है। तो मतलब आप अपना काम छोड़ के उसके पीछे लगे हुए हैं, आप अपना पूरा दिन पूरा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसे वैसे सब इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वो लड़की आपको धोखा दे रही है? हाँ धोखा दे रही है। अच्छा, कितना पैसा आपने उसके पीछे इन्वेस्ट किया है? इतना दिन हो गया, लगता है कि 10-15 दिन से है, तो लाख रुपए के लगभग में हो गया था। मतलब लाख रुपया इन्वेस्ट उस लड़की के पीछे आप कर दिए, हाँ। और रिटर्न में आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला, धोखा मिला। आज आपको धोखा मिला। बेसहारा समझ के जिस लड़की को आपने सहारा दिया, वो आज आपको ही बेसहारा कर रही है, मतलब बेचारा बना रही है पूरे सोसाइटी के सामने। और आपके साथ जैसे अब आपके साथ तो वो साथ छोड़ दी, तो नॉर्मली आप लोग अलग हो गए या फिर कुछ विवाद हुआ? नहीं विवाद तो नहीं हुआ। उसको कॉल करते हैं, कॉल नहीं उठाती है, तो हम सोचे मतलब कि 2-3 बार धोखा दे दी। वो बोल बोल के हमको, ये सब भोजपुरी इंडस्ट्री में गोलियां खिलवाने वाला ना काम कर रही है। अब आपका ही शूट हम उठा लेंगे, कि आपका गाना का शूटिंग है, आपका शूट उठा लेंगे तो आप नहीं जाइएगा, धोखा दे दीजिएगा बोल के कि हम नहीं आएंगे। तो इस सब से दुश्मनी ना बढ़ता है, और उसके चक्कर में हम दुश्मनी पार रहे थे। इधर उधर से हमको कॉल आ रहा था कि तुम ज़्यादा उड़फाड़ कर रही हो, जहानाबाद से कॉल आता था, धमकी मिलता था आपको? धमकी मिलता था। उसके चक्कर में बहुत, हम लाइव आते थे तो लाइव में सब हमको गाली गलौज देता था, उल्टा पुल्टा बोलता था। उसके चक्कर में तो हम बहुत जगह दुश्मनी कर लिए हैं, आरती के चक्कर में। तो अभी भी धमकी मिल रहा होगा आपको, क्योंकि बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट जैसे आप बोल रहे हैं कि वो नहीं की है पूरा। अभी भी धमकी मिल रहा है हमको, बहुत जगह से धमकी आया है कि तुम बिट्टू तुम साथ में हो तो मतलब तुम शूटिंग का गाना उठा लेते हो, तुम धोखा दे देते हो। अच्छा, बहुत सारे वीडियोस में मैंने भी देखा है कि लोग आपको उसका बॉयफ्रेंड बता रहे हैं, ये क्या सीन है? बॉयफ्रेंड तो नहीं है, दोस्ती थे, लेकिन वो मानती थी हमको बॉयफ्रेंड मानती थी। बॉयफ्रेंड क्या मानती थी, वो डायरेक्ट बोली कि आपसे हम शादी करेंगे। हाँ, झूठ मूठ के हमको बदनाम कर रही है वीडियो में। गुलशन से पहले से थे आप या गुलशन के ये सीन होने के बाद आए आप? नहीं, गुलशन के सीन होने के बाद हम आए। गुलशन जब मांग में सिंदूर डाला, उसके कल होके हमसे ये दोस्ती कर ली, और कल ही रात में हमको साथ नाइट आउट मार रही थी। मतलब कि मांग में सिंदूर गुलशन का नाम का, और गुलछर्रे किसी और के साथ। वाह रे पारो आरती, इतने अच्छे घर का ये लड़का आज सोसाइटी में इसका कोई इज्जत नहीं रह गया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये बस एक बेसहारा लड़की समझ के उसको साथ दे रहा था, नचनिया को सपोर्ट किया, है ना? नचनिया को सपोर्ट करने की वजह से आपको सोसाइटी में आपका नाम खराब हो रहा है। नाम खराब हो रहा है। सोशल मीडिया से भी कुछ आपका
मतलब बहुत सारे वीडियोस में देख रहे हैं आपका फोटोज दिखा के लोग बोल रहे हैं कि आप उसके बॉयफ्रेंड हैं। वीडियोस आपके साथ वायरल हो रहा है उसका, जिसमें वो डांस कर रही है, पूरा आपके साथ चिपक रही है, क्या हो बताइए उसके बारे में। उसके बारे में यही कहना चाहते थे, नाइट आउट मार रही थी, गाना बजा रहे थे तो आके चिपकने लगी। हम तो उसको नहीं बोले थे कुछ, गाना बजाएं, उसको डांस कर रही थी मेरा गाड़ी में और डायरेक्ट आके चिपक गई। तो इसका मतलब उसको प्यार हो गया होगा हमसे, और क्या। देखा होगा कि गाड़ी उड़ी सब कुछ रख ले, पैसा वाला लड़का है, सबका पैसा ही वाला। गुलशन भी पैसा वाला होगा, वही चलते उससे सिंदूर उंदूर डलवा ली होगी, और क्या। मेरा दोस्त था एक, वो भी मतलब कि यादव है, उससे भी प्यार की, उसके चक्कर में वो यार रोने लगी थी जब नाइट आउट मार रही थी ना, तो वो रो रही थी। मतलब कि सिंदूर डाली किसी और के नाम का, रो रही है किसी और के लिए, और गुलछर्रे उड़ा रही है और के साथ, मतलब घूम रही है किसी और के साथ। हाँ, मेरा दोस्त के ऑफ़र की, उसी रात में ऑफ़र की वीडियो कॉल पे कि जे सुनिए ना, जे आप हमसे शादी कीजिएगा, आपको हम 5 लाख रुपया देंगे तिलक में। तो लड़का शादी थोड़ी ना करने जाएगा, वो भी अच्छा घर से बिलोंग उसके करता पास है। पैसे थे, जो बोल रही थी कि गुलशन के पापा को भी पैसे दे दूंगी 8 लाख, उस आपके दोस्त को भी 5 लाख, तो उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। उसका खाए की औकात है पूछिए तो। उसका मम्मी कराची में काम करने जाती है, मैड वाला काम करती है, वो 8 लाख कहाँ से देगी। अच्छा, वो तो बोली थी कि उसकी मम्मी उससे बात नहीं करती, कोई फैमिली वाले उससे बात नहीं करते हैं, तो अब उसकी फैमिली वाले बात करते हैं या नहीं करते हैं। उसका घर वाला भी सब फ्रॉड है, इसलिए कि मतलब कि जब बेटी उसका डांस करने जाती थी तो उससे कोई मतलब नहीं था घर वाला का। और फिर उसके बाद देखी कि बेटी भोजपुरी इंडस्ट्री में हिल गई, पैसा कमा रही है, एक दिन में 30,000, 40,000, 35,000, तब इसका मम्मी क्लोज हो गई उससे। बिट्टू, लेकिन आप में हिम्मत है कि आप गलत को गलत बताएं और सही को सही। हाँ, हमें हिम्मत है, मेरे साथ जो गलत करेगी उसके साथ भी गलत करेंगे, बस। ये था पारो आरती का सच बिट्टू के जुबान से। ऐसे ही न्यूज़ के लिए देखते रहिए आर्यन न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।